नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर धीरज कुमार, जो कि डीएम एमआरसीपी हैं गैस्ट्रो में, साथ ही इनक्योर क्लिनिक के डायरेक्टर भी है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद रिया जी। जी डॉक्टर साहब, हमें एक मेल आता है, हमारे एक दर्शक है, उन्होंने पूछा है सवाल कि रात को वो तो सही से खाना खा के सोते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो पेट गुब्बारे की तरफ फूल जाता है, जिसकी वजह से ना वो बैठ पाते हैं अच्छे से, ना चल फिर पाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो उनको बार बार ऐसा हो क्यों रहा है। हाँ जी रिया जी, ये बहुत ही कॉमन समस्या है और इसको मैं कह सकता हूँ कि गैस की समस्या का एक रूप है। बहुत जो हमारे पास मरीज आते हैं तो उनमें दो तीन समस्या बड़ा कॉमन है अभी के समय में, जैसे गैस बहुत बन जाना, खाने के बाद भी पेट फूल जाना, सुबह सो के उठना तो पेट तना तना लगना और उल्टी जैसा मन करना, लगे कि खाना यहाँ रखा हुआ है ऐसा लगना, और कभी कभी बहुत ज़्यादा ढकार आना। तो सारी अगर बात हम करें तो एक समस्या जो है उसी का ये छोटा छोटा समस्या का रूप है। तो जो बड़ी समस्या है कि ये गैस का रूप है, और गैस बन क्यों रहा है, पेट क्यों फूल रहा है, उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। तो कुछ पहले चीज़ें, तो मैं लाइफस्टाइल के बारे में हमेशा बात करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले आपको चेक करना है। अगर आपका पेट ऐसा फूल जा रहा है, सबसे पहले तो आपको वजन चेक करना है। तो मैं आइडियल वेट के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। अपना हाइट सेंटीमीटर में निकाल लीजिए। मान के चलिए आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो आपका आइडियल वेट उसमें 100 घटा दीजिए आप, तो 60 केजी आपका आइडियल वेट होना चाहिए। उससे आप कितना ऊपर है खुद आज से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर वो ओवर वेट आप हैं या फिर आप ओबेसिटी के शिकार हैं, तो ये मोटापा भी एक कारण होता है गैस की समस्या का, पहली बात। दूसरी बात कि डायबिटीज, थायराइड, यूरिक एसिड का बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमको ये तकलीफ तो नहीं है। डायबिटीज के मरीज को भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है, पेट का चाल कमने लगता है। जब पेट का चाल कमेगा तो जो चीज़ नीचे जाना चाहिए वो जा नहीं रहा है, तो सब कुछ ऊपर रह रहा है, तो वो चीज़ आपको गैस्ट्रोपेरेसिस जिसको टर्म देते हैं, उसमें भी पेट फुला फुला तना तना महसूस होता है। कोई ऐसी बीमारी जैसे जोड़ में दर्द है तो गठिया की बीमारी, उस गठिया की बीमारी में भी इस तरह की समस्या हो जाती है, पेट का चाल कम होने लगता है। कभी कभी क्या होता है, पोस्ट इन्फेक्शन और पोस्ट कोविड, अभी बहुत सारे अभी कोविशील्ड और कोविड के बारे में बातें भी बहुत चल रही हैं, तो इस पर मैं बताना चाहूँगा कि पोस्ट कोविड पेट की समस्या भी बढ़ी है। मैं कोविड वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोविड बीमारी की बात कर रहा हूँ। जो कोविड बीमारी से रिकवर हुए पेशेंट हैं, उनको पेट में आईबीएस नाम की बीमारी बढ़ गई, उनको पेट में गैस बनने लगा, गैस्ट्रोपेरेसिस बढ़ गई। तो ये पोस्ट कोविड, ये पहले भी रिसर्च में था कि कोविड होने से एक ट्रॉपिकल स्प्रू नाम की बीमारी होती थी, जिसमें डायरिया होने लगता था, और आईबीएस होता है। तो ये चीज़ें बढ़ी हैं, कॉमन हुई हैं। जो भी कोविड के मरीज जो रिकवर किए उनको गैस की समस्या बढ़ने लगी है। तो हम बात करते हैं कि इसमें कैसे जानेंगे कि किस कारण से ये हो रहा है। तो कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता दी उसको देख लेना है। फिर हम लोग इसमें इंडोस्कोपी करते हैं। इंडोस्कोपी के माध्यम से पेट के अंदर जाके देखते हैं कि पेट में कोई अल्सर तो नहीं बना हुआ है, पेट के अंदर गैस्ट्राइटिस तो नहीं हो रखा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रखा है। अगर ये सब है तो उसका पूर्ण रूप से इलाज संभव है। अगर वो मैं इलाज करता हूँ, ऐसे कई मरीज आते हैं जो 10 साल से पीड़ित थे, पेट में गैस ही नहीं खत्म होता था, गैस की गोली खाना छोड़ना चल रहा था, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगर वो इन्फेक्शन पकड़ा गया, इन्फेक्शन का इलाज, वो पूरी तरह से वो नॉर्मल हो जाते हैं, फिर कभी उनको गैस की समस्या नहीं होती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोटापा है तो मोटापा को हम कम करेंगे, आपको भागने का, दौड़ने का और खाने का सलाह देंगे। तीसरी चीज़ है खाने का हैबिट। तो जो भी लोग का गैस की समस्या है वो बाहर का खाना तो बिल्कुल बंद कर दे। बाहर के खाने में प्रिजर्वेटिव होता है, मैदा होता है, चीनी होता है, और चीनी नॉर्मल चीनी नहीं होता है, वो थोड़ा फिल्टर्ड चीनी होता है। तो उन सब चीज़ें से भी गैस बहुत बनता है। ठीक है, तो बाहर का खाना बंद करें। तो कौन सी ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कम गैस बने, तो लो फॉडमैप डाइट करके हम लोग बताते हैं, जिसको फर्मेंट नहीं हो जो डाइट, वैसा डाइट लेना है, जिसमें 3 फल में मना करूंगा, लिख लीजिए आप। केला, 3 फल में जो नहीं खाने वाला है, पहले मैं वो बात करता हूँ। उसमें नहीं खाने में आता है सेब। सेब से गैस हो, जो गैस के मरीज जिनको पेट फूलता तन तक सेब ना खाएं। दूसरा होता है वाटरमेलन, तीसरा आम। अभी आम का सीजन भी आ रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली गैस के मरीज को आम कम खाना चाहिए। तो ये 3 चीज के अलावा जो भी फल आपके पास वो आप सेवन कर सकते हैं। दूसरा दूध और दूध से बना हुआ प्रोडक्ट गैस वाले मरीज के लिए हानिकारक है, तो उसको नहीं। आप दूध की जगह दही का सेवन करें, अल्टरनेटिव दे रहा हूँ। तीसरी चीज आती है नॉनवेज में, चिकन, अंडा अच्छा है लेकिन उसका ग्रेवी खराब है। अब अगर आप खाते हैं, चिकन के प्रेमी हैं, तो उसका जो ग्रेवी है वो खाना बंद कर दे। चिकन खाएं, उसका जो रस वाला चीज है उसको अवॉइड करें, उससे गैस बनता है। एंड चौथी चीज होती है मटन, उसमें फैट है तो उससे गैस बनने का चांस ज्यादा रहता है। तो इन सब डाइटरी रेस्ट्रिक्शन के बाद भी अगर गैस की समस्या खत्म नहीं हो रही है, आपने कर लिया, मोटापा भी कम कर लिया, अपने ये सब डाइट को भी इंप्रूव कर लिया, फिर भी गैस की समस्या खत्म नहीं हो रही है, तो हम लोग जैसे डॉक्टर हैं जो हम ये पता करेंगे कि गैस की समस्या का कारण क्या है, फिर उस कारण का निदान करेंगे और वो खत्म हो जाएगी। और अंतिम एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि कभी कभी हम लोग नज़रअंदाज करते रहते हैं और नीचे बहुत बड़ी बीमारी छुपी होती है, जैसे पेट का कैंसर। उसमें भी पेट फूलता है, तनता है, खाना नीचे नहीं जाता है, खाने की नली का कैंसर। तो ये चीज़
को हमको आके मिलना है। इसको अगर आपको लग रहा है ये समस्या 1 साल की है, 6 महीने की है, लंबी समस्या है, इग्नोर नहीं करना है। कोई भी समस्या छोटी नहीं होती है, वो बहुत बड़े बीमारी का कारण हो सकता है, बहुत बड़े बीमारी के कारण हो रही है। तो उससे आपको मिलना है और उसका इलाज संभव है। और एक दूसरी लास्ट चीज मैं कहूंगा कि गैस की गोली खाना बंद कर दें, जो आप अगर लंबे समय से खा रहे हैं, तो उसके कारण भी बहुत सारी समस्या पैदा होती है। किडनी का मरीज किडनी पे भी इफेक्ट डालता है, और भी विटामिन B12 की कमी, मैग्नीशियम की कमी, बहुत सारी चीजें वो करता है। तो कारण जान के उसका इलाज करने की तरफ ध्यान दें, कंप्लीटली ठीक होने पे ध्यान दें, ना कि बार बार गैस की गोली लेना खाना, उसका वो तरीका नहीं है। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर सुबह सोकर उठते हैं और पेट गुब्बारे की तरफ फूल जाता है तो कारण क्या हो सकता है, गैस है या फिर अन्य कारण हो सकता है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।